हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। और मैं हूं आपकी सुमन राठौर मैम। बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टडी किया था, उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव एवं धारिता दोनों ही टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव और धारिता दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 12 के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से तो है ही, साथ ही कॉम्पिटिशन जो है, चाहे आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स जरूर एक आध क्वेश्चन, जरूर 1 क्वेश्चन तो आपका आना कंपटीशन में कंपलसरी है। इसलिए इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से समझते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। क्या होता है, देखिए, इससे पहले चैप्टर में हमने बताया था, अगर कोई चार्ज यहाँ किसी पॉइंट पे हम रख लेते हैं, अगर रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसके चारों ओर का जो एरिया है वो इस चार्ज की वजह से क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र जो है हो गया। ठीक है, तो उस क्षेत्र में अगर किसी भी चार्ज को लाएंगे तो ये कोई ना कोई फोर्स उस पर लगाएगा। अगर सेम चार्ज लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगाएगा, रिपेल करेगा। और अपोजिट चार्ज लाएंगे अगर इस क्षेत्र में, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, और जो है हमने कहीं अनंत पे यूनिट चार्ज एक ले लिया, यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश। कितना ले लिया, एकांक आवेश। कितना ले लिया, एकांक आवेश। कहाँ ले लिया, अनंत पे। कहीं अनंत पे हमने एज्यूम कर लिया कि एकांक आवेश या यूनिट चार्ज जो है रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट जो है हम ए मान ले, ठीक है, इस पॉइंट तक अगर हम इस यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, ठीक, अनंत से यूनिट चार्ज को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, तो हमें क्या करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। उस कार्य को जो है इस बिंदु पे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। अनंत से किसी यूनिट चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कार्य कहलाएगा, वैद्युत विभव। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। डेफिनेशन याद है, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसको हम मिला देते हैं। इस तरह से अनंत पे कोई बिंदु स्थित है, यूनिट चार्ज है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो हमें जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। अगर हम यूनिट चार्ज की जगह जो है मान ले कोई चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज को अगर हम अनंत से जो है प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश अगर हम ले लें, उसको जो है यहां तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जो है W अगर कार्य करना पड़ेगा, तो वो W कार्य अगर करना पड़ेगा, Q0 परीक्षण आवेश है, उसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो अगर हमें W कार्य करना पड़ा तो W बटे Q0, ये क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो जो है, या तो आप कह सकते हैं अनंत से यूनिट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। या अगर Q0 कोई परीक्षण आवेश हमने ले लिया, प्लस का है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, Q0 चार्ज को जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अगर W कार्य करना पड़ा, तो उस बिंदु पे वैद्युत विभव कितना होगा, W अपॉन Q0 होगा। वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर W अपॉन Q0। W का जो है मात्रक क्या होता है, कार्य। कार्य को कार्य में नापते हैं जूल में, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। और Q0 क्या है, आवेश, इसका मात्रक क्या है, कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या निकल के आ गया, जूल प्रति कूलाम। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट, या आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
ठीक है। तो V बराबर W/Q0 इसका फॉर्मूला, और इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि बताई थी, और वैद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो गया? V बराबर W/Q0 यानी कार्य बटे आवेश। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक, इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, विमा इसकी कितनी होगी, तो देखिए कार्य की विमा, कार्य का विमा सूत्र क्या होता है? ml² T-2। और आवेश, आवेश का क्या होता है? AT। ये होता है विभव सूत्र। ये वाले तो आपको याद ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ml², यहाँ पे t की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, ऊपर आके क्या हो जाएगी? -1। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। तो t की पावर हो गई -3, और a ऊपर जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगी? नीचे प्लस की 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T-3 A-1। ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप अगर कभी गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो है हीट का ट्रांसफर होता रहता है। कब तक? जब तक कि दोनों वस्तु का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। ठीक इसी तरह से पोटेंशियल में होता है। अगर एक कोई आप ऊंचे विभव की और कोई जो है जिसका पोटेंशियल जो है लो है, ऊंचा विभव और नीचे विभव की दो चालक वस्तुएं हैं, उनको आप पास में लाते हैं या किसी चालक तार से जोड़ते हैं, तो क्या होता है? उसमें भी विभव का ट्रांसफर होता रहता है। कब तक? जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। तो कैसे होता है? उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं। कब तक? जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव यानी पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज भी जो है ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कि जो है दोनों वस्तुओं का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो धनावेश है वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर ट्रांसफर होता है जब तक कि जो है दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर किसी कंडक्टर को जो है हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं, तो वो उसमें क्या हो जाता है? उसमें विभव का ट्रांसफर होता रहता है तब तक जब तक कि उस चालक का विभव जो है 0 ना हो जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन सदैव ऊंचे विभव की ओर स्थानांतरित होते हैं। किस तरफ जाते हैं? हाई पोटेंशियल जिधर होता है उसी तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल क्लियर हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल जो है क्या हुआ? अनंत से जो है एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया वो क्या कहलाया? आपका विभव कहलाया। ठीक है, अब देखिए अगर कोई चार्ज ये है, ये सपोज हमने चार्ज मान लिया +Q, तो इसके चारों ओर जो है क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में हमने जो है, अगर हम ये पॉइंट ले लें, एक पॉइंट हमने ये A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। और इधर ही कहीं अनंत पे जो है एक आवेश हमने ले लिया +Q0 परीक्षण आवेश, जिसपे हम सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, परीक्षण आवेश ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये +Q है और जो परीक्षण आवेश लिया वो भी प्लस का लिया है, तो इसमें क्या कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, F बाहर की ओर इसको अपोज करेगा कि ये जो है हमारे क्षेत्र के अंदर ना आए, बाहर जाए। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? इस परीक्षण आवेश को इसी क्षेत्र के अंदर ले आ रहे हैं, तो क्या होगा? उस बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा इसका उस पॉइंट पे। ठीक है, जहां तक हम लाएंगे। तो इस चार्ज को अगर हम B पॉइंट से A पॉइंट की ओर लेके आए तो पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा। यहां तक आने में कम कार्य करना होगा और अंदर जब तक जाने में ज्यादा कार्य करना होगा। यानी यहाँ पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ होगा। कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? जितना हम क्षेत्र के अंदर बढ़ेंगे उतना ही पोटेंशियल जो है उसका बढ़ता जाएगा। A पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू B पॉइंट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैसे निकालेंगे हम?
बी पर पोटेंशियल निकालने और ए पर पोटेंशियल निकालने, दोनों का डिफरेंस कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किसी चार्ज प्लस क्यू को बी से ए तक लाने में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर, ये होगा आपका, देखिए ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, वी ए माइनस वी वी, कितना होगा, अगर हम यहां से यहां तक लाने में कार्य कर रहे हैं डब्लू और किस आवेश को ला रहे हैं, क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू नॉट, वी ए माइनस वी वी कितना हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, ये विभवांतर। इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव, दोनों के में जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, W अपॉन क्यू नॉट होगा। ठीक है, देखिए आप ये सोच सकते हैं कि जब प्लस क्यू नॉट चार्ज ला रहे हैं, इसके भी तो चारों कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसको इसके अंदर ला रहे हैं तो उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, तो फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, जो क्यू नॉट चार्ज हमने परीक्षा आवेश लिया बहुत ही अल्प लिया, बहुत ही कम लिया है। हम मान सकते हैं कि इसके चारों ओर के जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रवाह नहीं डाल रहा है। ठीक है, उस केस में हम ये इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो गया, डब्लू का मात्रक क्या होता है, जूल, और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, गुलाम, तो मात्रक पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही, जूल प्रति गुलाम। क्या मात्रक हो गया, जूल प्रति गुलाम, ये इसका मात्रक हो गया, अदिश राशि है ये। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख लें, डेल्टा V, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, लिखा है नीचे, हाँ ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V, क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V। ठीक है, तो जो है ये जो W है ये क्या है, कार्य है। ठीक है, क्या है, ये कार्य है। इसको हम चार्ज को इससे B से A की तरफ ला रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी उस समय V हो, स्मॉल v हो, तो जो है यहां से यहां तक आने में कुछ गतिज ऊर्जा गेन कर रहा है। अगर वो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्य के, जो कार्य हो रहा है उससे जो है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही, वो गतिज ऊर्जा हमने मान ली हाफ mv², वो कार्य के बराबर है, तो कार्य की जगह हमने क्या लिख लिया, गतिज ऊर्जा हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा v। तो देखिए mv² बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 क्यू डेल्टा v, क्यू नॉट लिखो, क्यू लिखो, चार्ज है फिलहाल ये है, और v² बराबर क्या हो जाएगा, mv इधर बटे में आ जाएगा, 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m हो जाएगा। नहीं दिख रहा, इसको हम ऊपर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इधर आपको दिखेगा, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m। ठीक है, अब v की वैल्यू निकालने तो इसका स्क्वायर रूट कर ले, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m। तो जो है एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आ गया, जो है वेग का, है ना, वेग निकालना हो तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला भी निकल के आ गया, √2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m। ठीक है, और देखिए कार्य का मात्रक एक तो जूल होता है, साथ ही एक कार्य का मात्रक और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W की जगह हम जो है कार्य का मात्रक क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हटा देते हैं, ये ध्यान रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻90 जूल। 1 कहीं कहीं 1 MeV लिखा होता है, इसको आप क्या लिखोगे 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से मेगा की जगह 10⁻10⁶ कर देंगे। कहीं 1 VeV क्वेश्चन में दिया हो तो वहां क्या कर देंगे 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इस तरह से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा वैद्युत विभव के जो है क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला जो है क्वेश्चन में लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है सोने का नाभिक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक सोने का, गोल्ड का कितना होता है। बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। और फिजिक्स के सारे फ्री नोट्स लेने के लिए आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स SR नोट्स जरूर ज्वाइन कर लें। 79 इससे जो है 1 × 10⁻⁻12 मीटर दूरी पर जो है हमको विभव ज्ञात करना है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता चुके कई बार, क्या करते हैं क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए, उसमें गिवन क्या है उसको आप लिखिएगा, उसके बाद जो है कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है उसको जो है आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सोने के नाभिक, सोने का नाभिक है, परमाणु क्रमांक 79 है, यानी कि सबसे पहले हम क्या नोट कर लें इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसका कितना दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक कितना दिया है 79। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, इतने मीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी r का मान दिया है, दूरी r का मान कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। तो देखिए हमने परमाणु क्रमांक नोट कर लिया, दूरी दी हुई है वो नोट कर ली। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है विभव यानी कि V, इसकी वैल्यू पूछी है। अब हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था वो लगा लीजिए, V = क्या 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, V = 1/4πε0 Q/r। जो K है वो हमने यहाँ 1 ले लिया, वायु निर्वात के लिए K की वैल्यू परावैद्युतांक 1 ले लिया। तो V का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q/r। तो R की वैल्यू तो ये दी है, Q की वैल्यू जो है हमें निकाल के इसमें लगा देनी है। अब Q इसमें देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 79, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 79 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 79 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना हो जाएगा 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो Q की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। इस वैल्यू को तो आप अच्छे से याद ही रखिएगा। ठीक है, 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू देखिए फॉर्मूला होता है Q = NE, N है 79 और इलेक्ट्रॉन है इतने, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 79 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन दूरी कितनी दी है 1 × 10⁻⁻1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पोटेंशियल जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इतना भी बच्चे कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करने में गलती करते हैं। तो मैं देखिए अगर आप इतना कराते हो तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इसका सॉल्यूशन गलत करके आंसर गलत निकाल दिया तो आपके आधे नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं संख्याओं को, इनको भी अच्छे से आपको सीखना होगा। ठीक है, अभी देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, और ये देखिए 9 पावर्स को एक तरफ लिख लें, बाकी जो संख्याएं हैं उनको एक साइड लिख लें, 9 × 79 × 16। ठीक है, अपॉन 10 और पावर देखिए
10 टू द पावर 9 है, ये -19 है, और ये नीचे माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू 79 की 16 से गुणा कीजिए, ये आपका आएगा 1264 अपॉन 10 टू द पावर। ये पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, जो प्लस की है वो जुड़ जाएंगी, माइनस वाली घट जाएंगी। तो 9 प्लस की है, 12 प्लस की है, कितनी हो जाएगी ये 21, उसमें से 90 माइनस हो जाएगी, तो ये क्या रह जाएगी पावर 2 रह जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, 9 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 11376, 11376। इसको आप लिख दो 100 अपॉन 10 टू द पावर 2 को क्या लिख दोगे 100, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 11376 इतने बोल्ट। दिख नहीं रहा, ये है दिख नहीं रहा आपको, हाँ एक मिनट, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये 11376 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है, ये इधर दिखा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 11376 और ये 10 इतने बोल्ट। विभव का मात्रा क्या होता है बोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो ये इतने बोल्ट हो गया। अब जो है इसको आप पावर में भी लिख सकते हो, इतना लिखा होगी तब भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको हम पावर में लिखो तो 1.13, यहाँ पॉइंट लगाए 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में हमने पॉइंट लगाया 1.13, तो ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिजिट बाद लगाई 1 2 3 4 5, यहाँ 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका हो गया बोल्ट। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे कर दो 17 कर दो, तो फिर आप ऐसे 1.1 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ 2 डिजिट में भी लिख सकते हो। ठीक है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये न्यूमेरिकल, और समझ में आया वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, और वीडियो को जो है बीच वो लाइक जरूर करते रहिएगा, और जो है शेयर भी करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए।